नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की सीट मैट्रिक्स की गुणा गणित को लेकर, क्योंकि यहाँ कैटेगरी वाइज सीटों का ब्यौरा हम आपको समझाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिससे आप सभी कट ऑफ मार्क्स सब कुछ समझ जाएंगे अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे सही से। क्योंकि कम नंबर वाले सोच रहे होंगे कि मेरी तो कैटेगरी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज उन्हें मिल ही जाएगा। तो ये एक जो गलत फहमी उन्होंने पाली है, उससे यहाँ पर एक पर्दा उनका उठेगा और उन्हें समझ में आ जाएगा कि जब सीट्स ही नहीं हैं, जब ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में 0 सीटें प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, तो क्या उन्हें रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं जो सीट मैट्रिक्स अपलोड हुई थी, उसमें सीट मैट्रिक्स में जो रिमेनिंग सीट्स बची हुई हैं, वो रिमेनिंग सीट्स आप यहाँ पर देख लीजिए। प्राइवेट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, इसमें टोटल जनरल की जो सीट्स हैं वो 6191 हैं। ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट नहीं है। इसी तरीके से एसटी की कोई सीट नहीं है, एससी की भी कोई सीट नहीं है और ओबीसी की भी कोई सीट नहीं है। सीट सिर्फ और सिर्फ जो है वो जनरल में है 6191, यानी इसमें सभी लोग बराबर हैं, किसी को रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। सीधा ओपन रैंक के अनुसार आपको सीट अलॉट होगी प्राइवेट में। तो यानी प्राइवेट में जो लोग सोच रहे थे कि उन्हें रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो रिजर्वेशन का यहाँ पर जो कैटेगरी का जो लाभ है वो कोई भी यहाँ पर उन्हें बेनिफिट देने वाला नहीं है। यानी सभी की ओपन रैंक से ही उनकी काउंसलिंग होगी। जिसके ज़्यादा मार्क्स उन्हें पहले प्राइवेट मिलेगा, जिनके कम मार्क्स वो किसी भी कैटेगरी के हों उन्हें यानी रिजर्वेशन का लाभ ना, सीटें ना होना, तो फिर रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, फिर वो कम नंबर वाले भी ऊपर की तरफ नहीं आएंगे। यानी एक ऑर्डर में गिरते हुए ऑर्डर में ही, क्रम में ही उन्हें सीट अलॉट होगी। तो ये एक भ्रम जो आपने रखा होगा दिमाग के अंदर कि मेरी तो कम रैंक है, मेरे कम मार्क्स हैं, कम रैंक हैं, कैटेगरी में हम आते हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में, तो हमें सीट मिल जाएगी नहीं गवर्नमेंट की तो प्राइवेट की ही। तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब अगला देख लीजिए गवर्नमेंट सीट्स के बारे में। तो यहाँ गवर्नमेंट सीट्स का ब्यौरा भी हमने खंगाला और पूरी पीडीएफ को कैलकुलेट किया, देखा और समझा, उसको आप समझ लीजिए। यहाँ जनरल की 108 सीटें गवर्नमेंट की बची हुई हैं, ईडब्ल्यूएस में 18 सीट्स बची हुई हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरीके से 71 सीटें ओबीसी की बची हैं और यहाँ पर 66 सीटें एससी की बची हुई हैं और जो है 3 सीटें एसटी की बची हुई हैं। तो अब कैटेगरी में आप देख लीजिए कि कितने कम, और इसमें एक अलग से जो माइनॉरिटी की हैं, जो अल्पसंख्यक वाली सीटें हैं उनका हम अलग से बता देते हैं। 119 सीटें वो अलग हैं जो माइनॉरिटी वाली हैं, जिसमें जो अल्पसंख्यक बच्चों के लिए जो सीटें निर्धारित हैं वो 119 सीट्स हैं। तो ये यहाँ पर 119 सीट वो अलग आप ऐड करेंगे। जब सभी का टोटल कर लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा जो हम ब्यौरा दे रहे हैं ये वही आ रहा है, यानी 108, 18, 71 और ये आपका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ब्यौरा हमने यहाँ पर आपको समझाया। उम्मीद करते हैं आप इस प्रॉपर वेव को समझ पा रहे होंगे। जनरल में 108, ओबीसी में 18, ये गवर्नमेंट की सीट्स का ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं, और इसी तरीके से 66 और ये 3, यानी एसटी की सिर्फ और सिर्फ 3 सीट, यानी यही गवर्नमेंट की ही आरक्षण वाली सीट्स बाकी हैं। प्राइवेट में कहीं भी आरक्षण नहीं लगेगा, उसमें जो सीट्स हैं वो सिर्फ अनरिजर्व्ड हैं, ओपन हैं, तो वो उन्हीं में आपको सीट्स लेनी है। तो कम मार्क्स जिनके हैं वो ऊपर नहीं जाएंगे, वो निचले पायदान पर ही रहेंगे। जब उनका नंबर आएगा तो उन्हें गवर्नमेंट या प्राइवेट, जो प्राइवेट है, अलॉट होगा। तो इसलिए जो चांसेस लोग सोच रहे थे कि मुझे बहुत बेहतर मिल जाएगा प्राइवेट का इंस्टीट्यूट या हम नीचे से ऊपर चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस प्रकार आप पूरी चीज़ों को समझ लिए होंगे। अब हम आपको बता देते हैं एक चीज़ और, यहाँ समझा देते हैं एक चीज़, आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए हम आपको समझाते हैं यहाँ पर कि जो टोटल सीट्स जब आप राउंड 1 था, जो राउंड 1 था, हम राउंड 1 की बात करेंगे। तो राउंड आर से हमने लिखा इसको, राउंड 1 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए राउंड 1 की, तो राउंड 1 में जो टोटल सीट्स थी वो टोटल सीट थी 11,610 सीट्स थी टोटल।
ये कैटेगरी वाइज थी, इसमें सब डिवाइड कर लीजिएगा उस हिसाब से। अब राउंड 2 में जो बची हुई हैं, जो राउंड 2 में जो सीट्स बची हुई हैं, राउंड 2 में जो सीट्स बची हुई हैं, वो राउंड 2 में सीट्स बची हुई हैं 6000, आप यहाँ पर देख सकते हैं 6576 सीट्स यहाँ पर बची हुई हैं। तो 76 सीट्स यहाँ पर बची हुई हैं, उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये 76 सीट्स जो आपकी यहाँ पर हैं, ये सेकंड राउंड के लिए हैं। तो उम्मीद यही है। अब इसका अगर टोटल आप परसेंटेज निकालेंगे तो करीब करीब आप देखेंगे कि ये 56% सीट्स जो हैं बची हुई हैं। यानी अगर परसेंटेज की हम बात टोटल में करें तो बची सीट्स जो हैं, जो बची सीट्स हैं वो 56% बची हुई हैं सीट्स। यानी पूरी जो भर गई हैं सीट, जो भरी सीट्स हैं जो भर गई हैं वो कितनी हैं, तो वो आप समझ सकते हैं जो है 44% सीट्स जो है अब भर गई हैं। तो ये भरी हुई सीट्स कितनी हैं, वो 44% भर गई हैं और 56% सीट्स खाली हैं। यानी टोटल सीट्स का आंकड़ा देखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा नज़र आएगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम गवर्नमेंट की बात कर लें, तो गवर्नमेंट में आप पाएंगे जो टोटल सीट्स जो थी वो जितनी थी उसमें से जो भर गई सीटें हैं वो भर गई हैं 80% सीट्स। यानी 80% सीट्स लगभग भर गई हैं और जो बची सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है 20% सीट्स बची हुई हैं। तो जब 20% सीट बची हुई हैं वो कैटेगरी वाइज हमने आपको दिखा दिया है। तो ये गवर्नमेंट सीट्स का ब्यौरा है यहाँ पर। इसी तरीके से अगर आप प्राइवेट सीट्स का ब्यौरा देखेंगे, अगर आप प्राइवेट को कंपेयर करते हैं तो आप पाएंगे कि जो प्राइवेट में सीट्स हैं वो जो भरी हुई सीट्स हैं वो सिर्फ सीट्स भरी हैं 40%। यानी 40% सीट्स भरी हैं और खाली सीट्स जो हैं, जो वैकेंट्स हैं, बची हुई हैं खाली सीट्स हैं, वो 60% सीट्स गवर्नमेंट प्राइवेट में बाकी हैं। तो ये परसेंटेज के हिसाब से हर तरीके से हमने आपको समझा दिया है। देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके चांसेस कितने हैं। और इस तरीके से अगर आपको वीडियो और इस गणितीय आंकड़ों के साथ अगर आपको पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने मित्रों तक और उनसे बताइएगा कि आपके खुद के कितने चांसेस हैं। और एक अंत में और एक बात हम आपको बता देते हैं कि जिन्हें गवर्नमेंट का अलॉट हुआ था और वो लोग ऑप्शन 2 चुनकर आए हैं, तो अगर उन्होंने प्राइवेट कोई भी भर दिया तो वो गवर्नमेंट की सीट मिस कर जाएंगे। और क्योंकि जितने लोगों ने छोड़ा है वही सारे के सारे लोग फिर से गवर्नमेंट भरेंगे, टॉप रैंकर्स होंगे, उन्हें फिर से अलॉट गवर्नमेंट हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर मूव नहीं कर पाएगा, वो फिर से प्राइवेट में ही फंसेगा। तो इसलिए उम्मीद यही हम करते हैं और हम आपको बताना भी यही चाहते हैं कि सोच समझ कर ही कॉलेज लॉक करिएगा। क्योंकि आपको जो है 40,000 रुपये जमा करने होते हैं, या आप 40,000 रुपये जमा करके आए हुए हैं। बहुत सारे लोग 40,000 रुपये जमा करने के बाद आए हैं और बहुत सारे लोग 40,000 जमा करेंगे। कुछ लोगों ने ऑप्शन 3 चुन के 40,000 रुपये बचा लिए थे, वो नहीं जमा किए। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग 40,000 रुपये जमा करेंगे, बहुत सारे लोग जमा करने की कगार पर हैं। तो ये ऐसा ना हो कि कोई अलॉट हो जाए और आप वहाँ एडमिशन ना लें और ये 40,000 रुपये आपके चले जाएं और वो 5500 रुपये भी आपके चले जाएं। तो इस प्रकार आपके जो रुपये हैं वो काफ़ी एक बड़ी रकम, आपकी जो पैसे हैं वो चले जाएं, जब्त हो जाएं। तो ऐसा कतई ना करिएगा, सोच समझ के काउंसलिंग करिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा या टेलीग्राम चैनल पर बताइएगा। तो ये एक साथ हमने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। तो फ़िलहाल जो जगह बची हुई हैं टोटल एक बार हम पुनः आपको समझा देते हैं। देख लीजिए कि टोटल इसमें जगह बाकी हैं, टोटल सीट्स जो बाकी हैं वो बाकी हैं 6,576 जगह बाकी हैं। गवर्नमेंट की ज़्यादा सीट्स नहीं बाकी हैं, टोटल की 20% बाकी हैं। यानी करीब गवर्नमेंट में जो है बाकी हैं टोटल सीट्स आपकी 266 बाकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। और कैटेगरी वाइज हमने आप जनरल की बता दी कि 108 हैं, EWS की आपको हमने 18 बताई गवर्नमेंट में। इसी तरीके से आप देख सकते हैं OBC की 71 बताई और उसी तरीके से 66 बताई
और उसके बाद एसटी की आपको हमको ने 3 बताई। तो इस तरीके से देख सकते हैं प्राइवेट में हमने जो बताया, तो ये टोटल ब्यौरा है। हमने एक एक पीडीएफ, पूरी पीडीएफ को हमने खंगाला है, उसको ऐड किया है, फिर हमने आपके सामने डाटा रखा है। अगर डाटा पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय